हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक तरीका बताने वाला हूँ कि एक एस्पिरेंट को आइडियल डेली रूटीन क्या बताने चाहिए, कैसे बनाना पड़ता है। अब YouTube में हजारों वीडियोस मिलेंगे, आपने हजारों लोगों का ज्ञान सुना होगा, बट मैं आपको इस वीडियो में हेल्प करूंगा कि कैसे करके अपना डेली रूटीन रूटीन बनाओ। आप मैं आपको रूटीन बना के नहीं दूंगा, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है रूटीन बनाने का, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो आई डू नॉट फॉलो दिस वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट का क्या रूटीन होता है भाई। उठता है, जनरली एस्पिरेंट मैंने देखा 6 से 8 बजे के बीच में कोई सा भी एस्पिरेंट नींद से उठ जाता है। अब एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, कितने लोग उठ के प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं कुछ, या फिर सटाक से मोबाइल खोला, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स किसमें, रील्स में जाते हैं। अब रील्स कौन सी हो सकते हैं, कुछ भी मोटिवेशनल रील्स। एक तो यार ये आईएएस आईपीएस एंट्री वाली रील्स बहुत देखते हैं कैंडिडेट्स, जिसको मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। ओके। अब आप उठोगे आराम से 9 बजे तक, करते करते ब्रेकफास्ट करोगे, खाना पीना खाओगे। भाई कोई बंदा लाइब्रेरी चला जाएगा, कोई बंदा पढ़ने बैठ जाएगा। अब क्या आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में लेट्स से अगर आप 9 साढ़े 9 तक पहुंच गए, क्या आप इमीडिएटली जाकर आप पढ़ने बैठ जाते हैं? ईमानदारी से बताना। ओके, नहीं बैठते। भाई जाओगे पहले तो अपने, बोलते हैं ना, सोशल सर्कल, दोस्त यार से मिलोगे, कैसा चल रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर पढ़ भी लोगे, 1 1.5 घंटा पढ़ लोगे, तो भाई फिर आ जाता है डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि चाय ब्रेक। चाय ब्रेक, बंदा चाय ब्रेक में जाता है, चाय पिएगा, थोड़ा बहुत अपना इधर उधर के वीडियोस देखेगा, इधर उधर से लोगों से बातचीत करेगा, ठीक है। अपने आप जो भी आपके ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे, है ना, उनसे बात करोगे, उनसे मतलब बात करोगे, और कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पाथवे में माइंड चलता ही है। ये 90% एस्पिरेंट्स का चलता है। आए, थोड़े बहुत घंटे पढ़ोगे, देखो पढ़ लोगे आप यहाँ पे आराम से, 2 से 3 घंटे पढ़ लोगे, बट ट्रस्ट में ये प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होगी, है ना। फिर आप क्या करोगे, लंच के पहले थोड़ा सा रील्स वील्स वगैरह ये सब देखोगे, मूवीज देखोगे। एक ना ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अभी तो मैं नॉर्मल रूटीन बता रहा हूँ, फिर मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। फिर लंच, लंच आइडियली 20 मिनट में हो जाना चाहिए, बट कई बार क्या होता है, लंच करते करते 1 घंटा यहाँ पे इंसान खा जाता है। ओके। फिर बैठोगे भाई, लंच के बाद चावल वगैरह रोटी खाओगे, आती है नींद। ओके। कुछ देर पढ़ने की कोशिश करोगे, 1 2 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा, फिर वापस रील्स, मूवी और चाय ब्रेक, ये होता ही है, देख लेना। अब शाम को आते आते भाई, रात को लाइब्रेरी में बैठे रहोगे, 7 8 बजे तक बैठे रहोगे। ओके। शाम को आओगे, जैसे आप घर पे बैठोगे, थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाओगे, फिर क्या आता है आपका, एक गिल्ट ट्रिप। अरे यार मैंने तो इतना टाइम वेस्ट किया, अब मतलब अगले दिन से ये चीज नहीं करूंगा। बहुत एक अजीब सा गिल्ट ट्रिप, भाई मुझे आता था, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मुझे बहुत आता था। ओके। डिनर वगैरह करोगे, फिर ये गिल्ट ट्रिप का साइकिल चलता रहेगा। ओके। फिर आपने कुछ मोटिवेशन, कुछ आईएएस आईपीएस, किसी टॉपर स्टॉक को कुछ देख लिया, आपके अंदर नेक्स्ट डे से आ जाता है भयानक वाला मोटिवेशन। ओके। मोटिवेशन तो हो सकता है आप नेक्स्ट दिन लाइब्रेरी जाओ, नेक्स्ट दिन लाइब्रेरी जाओ, 2 से 4 दिन आप हो सकता है 10 से 12 घंटे पढ़ो। बट ट्रस्ट मी, ये मोटिवेशन वाली जो पढ़ाई रहेगी, ये जो आपकी मोटिवेशन वाली पढ़ाई रहेगी, ये आपकी हार्डली, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये आपकी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेगी, आपकी 2 से 4 दिन, वापस आप इसी साइकिल में आ जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ये सब नहीं, बट देखो आप, सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रोडक्टिव पढ़ाई कितनी कर रहे हो। प्रोडक्टिव पढ़ाई आप 4 से 5 आवर्स कर रहे हो, 4 से 5 आवर्स यूर डूइंग प्रोडक्टिव, मतलब स्टडी। बट अब इसमें दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस टाइम टेबल, ठीक है। प्रॉब्लम टाइम टेबल, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि कर क्या, जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम्स। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हुआ, ये तो देखो आइडियल टाइम टेबल। ओके। सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ कि यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर मॉर्निंग टाइम, सुबह का टाइम वेस्ट कर रहे हो।
ओके, आप उठ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ये सब करके सुबह के आप 2 से 3 घंटे फेंक रहे हो, जहां पे माइंड सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आप सुबह 6 बजे उठो, 6 बजे उठो, गो फॉर अ वॉक। ओके, गो फॉर अ वॉक, डू समथिंग, प्राणायाम, योगा, कुछ ना कुछ करो, वॉक, योगा। अगर जिम जा रहे हो तो जाओ जिम, फिजिकल एक्सरसाइज 45 मिनट्स। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम ब्रॉक लेसनर वाली जिमिंग करनी, 45 मिनट्स टू 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। फौज में हम लोग को यही सिखाई जाती थी। हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ। अब कोशिश करो कि इस मॉर्निंग टाइम तक, ओके, फोन को अपने साइड ही रखो, फोन को आप देखो ही मत। ऐसा किसी की भाई एकदम कोई एकदम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आपका न्यूक्लियर मीटिंग के लिए वो नहीं आने वाला कि इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। ओके, सेकंड चीज, अब आप जाओ लाइब्रेरी में, तुरंत पहुंच जाओ। 6 बजे उठे, कोशिश करो कि आप 8 AM तक लाइब्रेरी पहुंच जाओ। 3 से 4 घंटे एकदम प्रोडक्टिव स्टडी का सेशन लगाओ। ओके, यू शुड हैव अ वेरी प्रोडक्टिव स्टडी सेशन। अब ये प्रोडक्टिव स्टडी सेशन होगा कैसे, देखो मेरी बात मान के देखो, जो आपका मोबाइल फोन है उसको स्विच ऑफ करके, उसको स्विच ऑफ करके रख लो। गो विद द थ्योरी, गो विद द थ्योरी। ठीक है। अब हाँ, अगर आप जैसे 11 बज जाएंगे, 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, तो फिर आप उस टाइम पे चाय ब्रेक पे चले जाओ। कोशिश करना कि मोबाइल पे मत जाओ, कोशिश करना मोबाइल पे मत जाओ। ठीक है, मोबाइल आप मेरी बात मानो, मतलब स्विच ऑफ करके, या फिर जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, स्विच ऑफ करके या फिर फ्लाइट मोड पे डाल के आप अपना रख दो कहाँ पे, यू जस्ट कीप इट इन योर बैग वगैरह, आप अपने बैग में रख दो। चाय वाय पी के आओ। ठीक है, फिर जो चीज पढ़ो उसको 1 आध घंटे रिवाइज करो। 1 PM, ओके, 1 PM पे लंच करो। ओके, अब देखो ये यूनिवर्सल फैक्ट है यार, लंच के बाद नींद आती है, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। नींद भयानक आती है। देन कम लंच के बाद व्हाट यू डू, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क, जैसे कि आप फिर आप अपना मोबाइल निकालो। ठीक है, मोबाइल में वीडियोस, अगर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी है, ठीक है, अगर रिविजनल वीडियोस, ठीक है, कुछ ऐसा सी सेट इस टाइप का करो, जिसमें आपका माइंड थोड़ा सा ऑडियो विजुअल लर्निंग करे। क्योंकि देखो मॉर्निंग में आपने फ्रेश माइंड पे एकदम थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, बोरिंग चीजें कर ली, अब थोड़ा सा ऑडियो वीडियो सुनोगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। या फिर वॉच डेली डेली करंट अफेयर्स देख लो, या फिर कुछ आप रिविजनल ऑप्शनल का कुछ पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हो। ओके, फिर आप थोड़ा सा जैसी मतलब ये 5, 5:30, 6 बज जाएंगे, और गो फॉर एन इवनिंग वॉक। ठीक है, और ये आप पढ़ो, ठीक है, 6, 7 बजे के आसपास, 6 या फिर 7 बजे के आसपास, गो फॉर अ इवनिंग वॉक, हल्का फुल्का रिलैक्स हो लो, दोस्तों से बातचीत वगैरह कर लो। ओके, फिर घर आओगे, घर आके आप 8, साढ़े 7, 8 बजे तक, 8 PM तक डिनर कर लो। ओके, फिर लाइट रीडिंग। ओके, लाइट रीडिंग, एक हल्का फुल्का लाइट रीडिंग, आपने जो भी रिवीजन किया। ओके, एंड फिर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका जो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है, ओके, अगर आपने अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल पर, ओके, जो ये रील्स, सबसे पहले मेरी बात मानो, इतना जो जिनको भी मैं मेंटरशिप देता हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स हुम आई प्रोवाइड मेंटरशिप, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, उन लोगों का ये इंस्टा, ये सोशल मीडिया डिलीट करवाता हूँ। आप सिर्फ टेलीग्राम, यूट्यूब काम की चीजें रखो। ठीक है, अब आप क्या करो, व्हाट आई वुड सजेस्ट, दिस इज अ, सबसे पहली चीज क्या करो, एक रूटीन बनाओ। ओके, मेक अ रूटीन, प्रॉपर वे में रूटीन बनाओ। ऑलराइट, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज रखो दिमाग में, दिमाग सही चलता है, बात मानो मेरी। आप इसको करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक रूटीन बनाओ, और जो आपका डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन्स, इससे दूर रहो। ये 3 चीजें आप करो, आपका रूटीन ऑब्वियसली बन जाएगा। तो व्हाट आई वुड समराइज, आपको क्या करना है, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उठो, विदाउट सीइंग स्क्रीन, स्क्रीन से दूर रहो। ओके, सेकंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, ठीक है, स्क्रीन वगैरह से आप दूर रहे, एटलीस्ट डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो। ओके, थर्ड चीज, व्हेन यू कम टू लाइब्रेरी, कोशिश करो कि डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। यूट्यूब वगैरह देखो, बट ओनली रेलेवेंट चीजें सब्सक्राइब करके रखो, ये सारी चीजें करके रखो। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ऑलराइट, अब ये 3 चीजें अगर आपने कर ली, ओके, एंड मेक दिस, ट्राई टू फॉलो दिस प्रॉपर रूटीन। अगर आपने अपने मतलब जीवन से ये मोबाइल और मतलब जो बोलते हैं ना कि इरेशनल यूज ऑफ मोबाइल, इन सारी चीजों को आपने हटा दिया, सोशल मीडिया से दूर हो गए, जो अपनी रील्स,
मूवीज इन सब से दूर हो गए तो आधे से ज्यादा दुख आपके जीवन के सॉल्व हो जाने। ट्रस्ट मी, मेरे बात मार्क करके रख लो। ओके। अर्ली सुबह उठो, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो। ऑटोमेटिकली आप देखो, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, आपके बॉडी गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक बहुत अच्छे शेड्यूल, एक बहुत अच्छे डायरेक्शन की तरफ जाएगा ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड दिस मेक अ प्रॉपर रूटीन। तो इस रूटीन में आप देखोगे मोटा मोटी तौर पे 6 से 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी हो रही है। एंड कीप एन अकाउंट ऑफ योर स्टडी। अब बोलोगे कि सर अकाउंट कैसे रखेंगे? बिल्कुल रख सकते हैं। आप जो भी आपने जो चीज बना है रात को सोने के पहले, जस्ट राइट डाउन द टॉपिक्स। मैं इस चीज को जरूर करता था, राइट डाउन द टॉपिक्स दैट व्हाट यू हैव रेड। अब आप अगर टॉपिक्स को लिखते जाओगे कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे करके चीजें लिखी है, ट्रस्ट मी, इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके। आप खुद में ही दिमाग में एक अकाउंटेबिलिटी रख पाओगे। अगर आपने देखा यार, मैंने तो भाई दिन भर, आपको लग रहा है कि कई बार होता है ना कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़े, पर पता चला टॉपिक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आप समझ जाओगे कि आपका ये पढ़ने का स्टाइल गलत है। हाँ, अगर आपने भाई अगर टॉपिक्स बता दिया कि भाई ठीक है, मैंने प्रेसिडेंट पूरा कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिया, आंसर राइटिंग कर लिया, ओके, या फिर ज्योग्राफी का एक टॉपिक कर लिया, तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक आपको पता चलेगा कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो प्रोडक्टिव वे में पढ़ रहे हो। ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे, इन चीजों को व्हाट आई सेड समराइज करके बताया गया कि व्हाट यू शुड डू। ऑलराइट। एंड वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। ठीक है, एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई एम ब्रिंगिंग अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026 के लिए। इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स एक्चुअली अ कंप्लीट सोल्यूशन। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में वी आर लॉन्चिंग इट। वी आर कवरिंग द कंप्लीट जीएस कोर्स इन 120 आवर्स। हाँ, विद इन वेरी सून वी आर गोइंग टू, हमने एक बहुत एक्सपीरियंस सी साइड की फैकल्टी लेके आए हैं। ही हैज मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 120 आवर्स रहेगा एंड एवरी 15 डेज में लाइव मेंटरशिप रहेगी। पीवाईक्यू एनालिसिस, कंप्लीट स्टैटिक करंट कवरेज होगा, शॉर्ट नोट्स, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, और सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है। सो डिटेल्स वुड बी शेयर वेरी सून इन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर बाय सौमित्र चौधरी नाम से। दिस वाज अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।